हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा में। आज के वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले बेस्ड फार्मूलाज एंड फंक्शंस के बारे में। हम लोग शुरू करेंगे फार्मूला के बेसिक से, फंक्शन के इंट्रोडक्शन से होते हुए हम लोग एवरेज, मीन, मैक्स, डेट टाइम, ज्वाइनिंग, टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए कैसे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इफ स्टेटमेंट, वी लुकअप, कंडीशन फॉर्मेटिंग और इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस को सीखेंगे। ये वीडियो निश्चित रूप से लंबा होने वाला है, लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में, इस एक ही वीडियो में मैं एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले 100 से अधिक फार्मूलाज को, अलग अलग फार्मूलाज को जो है वो बतलाने जा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल के ऊपर। देखिए, सबसे पहला चीज बेसिक जो है फार्मूला का एक्सेल में, आपको एक्सेल में जब भी फार्मूला लिखना है तो मैंने यहां पे लिख के रखा है कि इक्वल साइन से ही उस फार्मूला को शुरू करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे यूजफुल चीज है। यहां पे मैंने बतलाने के लिए कुछ डेटा डिजाइन करके रखा है। जैसे यहां पे मैंने दो वैल्यू रखा है। एक सेल में मैंने वैल्यू रखा है 120, जो कि सी का 3 सेल है, और एक में मैंने रखा है सपोज 25। अब चलिए कैसे हम लोग फार्मूला लिखते हैं ऐड करने का। तो मैं पहले बता दूं कि एमएस एक्सेल में आपके पास बेसिक ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, जैसे प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, बाई और पावर। प्लस एडिशन के काम आता है, माइनस सब्ट्रैक्शन के काम आता है, एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन के काम आता है, बाई डिवीजन के काम आता है, और पावर जो आप शिफ्ट के साथ अगर 6 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में तो वो पावर का सिंबल आ जाएगा। तो आपको यहां लिखना है इक्वल्स, मेरा जो पहला वैल्यू है वो यहां सी के 3 में है, तो ये इक्वल C3 प्लस C4। ऐसा जैसे ही मैं लिख के इंटर प्रेस करूंगा तो इन दोनों सेल में जो वैल्यू है उनका एडिशन यहां पे चला आया। उसके बाद सिमिलरली अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप लिखेंगे इक्वल C3 माइनस C4। आपके पास सब्ट्रैक्शन का वैल्यू चलाएगा, घट के वैल्यू चलाएगा, माइनस होके चलाएगा। सिमिलरली अगर आप लिखते हैं इक्वल C3 इंटू C4 तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप C3 बाई C4 लिखते हैं तो आपके पास डिवीजन का आ जाएगा। और अगर आप लिखते हैं इक्वल C3 पे पावर, 120 है C3 पे पावर, पावर के लिए आपको शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करना है। तो जैसे ही आप करेंगे तो पावर का सिंबल आ जाएगा। सपोज 120 पे आप चाहते हैं कि पावर 3 आ जाए, तो ये देखिए आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ आ गया। सबसे मजेदार बात क्या है कि एमएस एक्सेल में जब आप फॉर्मूला लिखते हैं, एक बार आपने फॉर्मूला सेट कर दिया, अब आप सेल का आपने वहां पर रेफरेंस यूज किया, जैसे C3 और C4 का, तो आप यहां पर के वैल्यू को अगर घटाते या बढ़ाते हैं तो वो इफेक्ट आपके सामने वहां पे भी चला आता है। तो ये बेसिक चीज है। यहां पे दो चीज इंपॉर्टेंट क्या था, हर एक फॉर्मूला का शुरुआत आपको इक्वल से करना है, और ये ऑपरेटर्स याद रखने की चीज है। ओके, अब देखते हैं। देखिए, फॉर्मूला में अगर आप चाहें तो जैसे कि अभी मैंने सिर्फ एक प्लस यूज किया, यहां पे प्लस जो है वो एक ऑपरेटर था, एस्ट्रिक भी एक ऑपरेटर था। जबकि आप अगर चाहें तो वैल्यूज को, आप चाहें तो वैल्यू को कैसे दे सकते हैं, डायरेक्ट आप वैल्यू दे सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिख रखा है कि इक्वल 10 इंटू 2। तो यहां पे मैं चाहता ये हूं कि 10 और 2 में आपस में मल्टीप्लीकेशन हो। तो यहां पर एस्ट्रिक जो है वो एक ऑपरेटर है, निश्चित रूप से मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, लेकिन इसको जो मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज को, वो 10 और 2 को करना है, जहां 10 और 2 एक तरह का कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, अगर आप लिखते हैं इक्वल्स A1 प्लस B1 या उस तरह का कुछ भी, तो यहां A1 जो है वो एक सेल रेफरेंस है। आप चाहें तो फंक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन जो होता है वो जब लिखते हैं तो उसके बाद ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यूज डालना पड़ता है, या सेल रेफरेंस आप डालते हैं जो उस फंक्शन का आर्गुमेंट कहलाता है। ओके, ये बेसिक चीजें हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल सेल्स का रेफरेंस डालना है तो आप इंडिविजुअल सेल के बीच में कॉमा ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो कोलोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोलोन की जगह डबल डॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए, मैंने यहां पे कुछ वैल्यूज रखा है, जैसे 4 है, 8 है। आपको यहां पे अगर सम निकालना है तो देखिए, सम निकालने का अलग अलग क्या तरीका हो सकता है।
आपको सपोज यहां पर आप लिखते हैं इक्वल सम। एक तरीका ये है कि आप इंडिविजुअली इस सेल का वैल्यू दे दें, कॉमा इस सेल का एड्रेस आप दे दिया आपने, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो इक्वल सम आप रेंज दे सकते हैं, यहां से यहां तक का वैल्यू, कोलोन यहां पर यूज हो गया। ओके, अगर आप चाहें तो इक्वल सम, आपका जो पहला वैल्यू है वो जे के 41th सेल में है, ठीक है, जे के 41th में, तो आप यहां पर लिखते हैं ऐसा, उसके बाद डबल डॉट देके J42। हालांकि यहां पे चूंकि दो ही सेल है तो आप कॉमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेंज ऑपरेटर जो कि कोलोन या डबल डॉट है उसका इस्तेमाल आप तब करते हैं जब जो आपका सेल रेंज है वो बहुत ही लंबा है। ओके, एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप यहां पे चाहें तो अल्ट के साथ इक्वल भी अगर आप प्रेस करेंगे तो ये ऑटो सम हो जाएगा और उसके बाद आपको सिर्फ इंटर प्रेस कर देना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक बार फॉर्मूला सेट कर दिया, आप वैल्यू चेंज करते हैं तो आपके सामने वो वैल्यू चेंज होकर के ही रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो ये मैंने बता दिया कि कैसे आप सम का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे आप डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं, कॉमा का इस्तेमाल करके आप सेल रेफरेंस, इंडिविजुअल सेल रेफरेंस भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो कोलोन भी डाल सकते हैं। देखिए, ये दो टॉपिक तो बहुत ही सिंपल था, आप लोगों में से बहुतों को ये चीज पता होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत ही ज्यादा यूजफुल और पावरफुल फंक्शंस हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं, यहां पे देखिए जो हम लोगों ने डिस्कस किया सम फंक्शन का, उसमें हम लोगों ने रेंज यूज किया। देखिए यहां पे मैंने पहले से कुछ डेटा डिजाइन करके रखा है, आपको सम निकालना है। तो देखिए सम निकालने का अलग अलग तरीका क्या है, जैसे यहां पे आपको सम निकालना है, ठीक है, तो आप लिखते हैं इक्वल, उसके बाद देखिए इंडिविजुअल तरीका, आप इक्वल सम, एक आपका वैल्यू यहां रखा हुआ है, आप यहां इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, एक वैल्यू यहां रखा हुआ है, आप इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, एक वैल्यू यहां रखा हुआ है, आप इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, और एक वैल्यू यहां रखा हुआ है, आप इसको भी सेलेक्ट करते हैं, और फाइनली आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। बहुत सिंपल, आपका ये कैलकुलेट होके चला आया। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, आप अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल सम, उसके बाद आप यहां से यहां तक का रेंज डाल दीजिए, D3 से D6 जो फिलहाल डेटा के हिसाब से है, या वहां पे आप कोलोन की जगह डबल डॉट भी डाल सकते हैं, उसके बाद ब्रैकेट बंद, इंटर, ये भी आपका सम निकल गया। तीसरा तरीका है, आपको ऑटो सम फीचर यूज करना है, आपको कुछ भी नहीं लिखना, अल्ट के साथ इक्वल दबा देना है, ये आपका निकल के वैल्यू चला आया। इसी तरह से जैसे आपने सम निकाला, आप चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं, इक्वल काउंट। देखिए काउंट करने का मैं अलग अलग तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, फिर आप हर एक न्यूमेरिकल फंक्शन में उसको यूज करेंगे। जैसे ये पहला तरीका, इंडिविजुअल सेल, कॉमा, दूसरा सेल, कॉमा, तीसरा सेल, कॉमा, एंड फोर्थ सेल, फाइनली ब्रैकेट बंद, इंटर। दूसरा तरीका जो मैंने सम में भी अभी बताया, इक्वल काउंट, इस सेल से लेके यहां तक का G10 से आपका G13 तक का जो वैल्यू है, आपने ड्रैग करके उसको सेलेक्ट कर लिया। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल काउंट, और यहां लिख देते हैं आप G10, ओके, से, तो डबल डॉट भी आप दे सकते हैं, और कहां तक है आपका, G के 14 तक है, या जहां तक हो आप वहां तक का रेंज डाल दीजिए। एक और चीज मैं बतलाने जा रहा हूं आप लोगों को, देखिए अल्ट के साथ आप इक्वल दबाइए, बहुत अच्छा ट्रिक है, आपको ऑटोमेटिक इससे बेनिफिट ये होगा कि ठीक है वो सम फंक्शन वहां पे इस्तेमाल होगा, लेकिन रेंज जो आपका होगा डेटा का वो खुद से चला आएगा। तो आप यहाँ पे काउंट यूज कर लीजिए, तो आपका काउंट निकल गया। अगर आप यहाँ पे काउंट ए यूज कर लेंगे तो आपका जो है काउंट ए निकल जाएगा। अगर आप यहाँ पे काउंट ब्लैंक यूज कर लेंगे तो आपका काउंट ब्लैंक निकल जाएगा। काउंट ब्लैंक एक भी है नहीं सेल, अगर यहाँ पे सपोज मैं कुछ को ब्लैंक कर दूं, कुछ सेल के वैल्यू को मैं ब्लैंक कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि उसने सिर्फ काउंट ब्लैंक किया। ओके, अगर मैं यहां पे काउंट ए यूज कर लूं तो देखिए जहां जहां न्यूमेरिक वैल्यू है इसने उसको दिया। अगर इसी ढंग से अगर मैं चाहूं
तो मैक्स यूज कर सकता हूं। ओके, अगर मैं चाहूं यहां तो मिन यूज कर सकता हूं एंड सो ऑन। तो ये अलग अलग तरीका है, आप लोग जो है अलग अलग फंक्शन को इसी स्टाइल में यूज करके देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो डेट एंड टाइम फंक्शन से रिलेटेड है। देखिए यहां पे हम लोगों ने सम निकालना सीख लिया और अलग अलग न्यूमेरिकल फंक्शन को इस्तेमाल करना सीखा। अब यहां पे डेट एंड टाइम फंक्शन कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन के ऊपर। उससे पहले देख लेते हैं, देखिए यहां पे एवरेज के लिए जो मैंने वहां पे बताया, आपके लिए मैंने अलग से यहां पे डेटा डिजाइन करके रखा है। आपको एवरेज निकालना है, आप लिखते हैं इक्वल्स एवरेज, और एवरेज आपको यहां से यहां तक का निकालना है। उसके बाद ब्रैकेट बंद, इंटर, आपके सामने ये एवरेज चला आया। लाइक एनी अदर न्यूमेरिक फंक्शन आप यहां पे अगर लिखते हैं इक्वल्स एवरेज और उसके बाद से ये यहां से यहां तक का आप रेंज दे देते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, आपका एवरेज निकल गया। सिमिलरली आप यहां पे भी एवरेज निकाल सकते हैं, आप यहां पर भी एवरेज निकाल सकते हैं। अब देखिए एवरेज के अलावा एक और टेक्निक एवरेज निकालने का, वो ऑटो सम वाला फीचर। अल्ट के साथ आप इक्वल दबा दीजिए, आपका रेंज खुद से आ जाएगा। उसके बाद आप इसको मिटा के यहाँ पे सम मिटा के आप एवरेज लिख दीजिए, आपका एवरेज निकल जाएगा। अब यहाँ पे मैं दो फंक्शन जो कि अक्सर लोग छोड़ देते हैं, जिसको मीडियन और मोड के बारे में बतलाना चाहता हूँ। देखिए मीडियन फंक्शन जो है वो आपके डेटा सेट जो आपने रेंज दिया उसके अंदर जो भी डेटा है उसके बिल्कुल मिडिल वैल्यू को वो रिटर्न करता है, जबकि मोड जो है वो जो फंक्शन है वो आपका डेटा सेट में जो वैल्यू बार बार सबसे ज्यादा बार आई है उसको देता है। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं इक्वल्स मोड, और ये आपका बिल्कुल यहां से यहां तक का जो भी डेटा है वो आपने लिख दिया, ब्रैकेट बंद। तो ये बिल्कुल मिडिल वैल्यू आपको इसने दिया। अगर आप यहां पे मीडियन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहां पे मीडियन, और उसके हिसाब से जो वैल्यू आएगा। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा अपने अलग डेटा सेट के साथ। बढ़ते हैं अगले फंक्शन के ऊपर जो मिन एंड मैक्स है। देखिए अभी आपको यहां पर ये आपका एक डेटा सेट है, आपको यहां से मिनिमम निकालना है। तो देखिए अलग अलग तरीका कैसे है, मुझे सिर्फ इस सेट से मिनिमम निकालना है। तो मैं यहां लिखूंगा इक्वल्स मिन, और आपका जो वैल्यू है वो डी के 3 से डी के 6 तक है। तो ये आपका देखिए मिनिमम निकल गया। अगर यहां आपको सपोज मैक्सिमम निकालना है, आप लिखते हैं इक्वल्स मैक्स। आपका मैक्सिमम कहां है, यहां से लेके यहां तक का है, जी के 3 से जी के 6 तक का है, ये मैक्सिमम निकल गया। अगर आप चाहते ये हैं कि जो आपका मिनिमम मैक्सिमम निकले वो इन दोनों रेंज से निकले, देखिएगा ध्यान से, इक्वल मिन पहला रेंज आपका ये है, कॉमा दूसरा रेंज आपका ये है। आप चाहे तो वैसे ही कॉमा देके तीसरा रेंज भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद कर लेना है, इंटर। तो आप देखेंगे कि इन दोनों डेटा सेट में, यहां इस वैल्यूज में और इन वैल्यूज में, इन दोनों में जो सबसे मिनिमम है, चूंकि मिन फंक्शन आपने यूज किया है तो वो यहां पे चला आया। अगर मिन के जगह पे आप मैक्स यूज करते तो इन दोनों डेटा सेट में जो मैक्सिमम वैल्यू था, जो कि आप देख रहे होंगे 60 मैक्सिमम है, यहां इसमें भी आप देखें यहां से लेके यहां तक में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो 60 ही सबसे बड़ा वैल्यू है। अगर सपोज इस डेटा सेट में मैं यहां लिख दूं 150, तो अब रिजल्ट आपका 150 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे आप मिन और मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग डेटा सेट के साथ भी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर जो डेट एंड टाइम फंक्शन है। देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बतलाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां पे ऑलरेडी मैंने कुछ चीज यहां पे डिजाइन करके रखा है, जैसे टुडेज डेट। तो आपको जब भी एक आज का डेट निकालना है ना, तो आपको लिखना है इक्वल टुडे, और टुडे में कोई भी पैरामीटर पास नहीं होता है, तो ब्रैकेट खोल के ब्रैकेट बंद कर लेना है। आप जैसे ही ऐसा लिखेंगे, ये देखिए आपके पास
जो अभी का डेट है आज का सिस्टम के हिसाब से वो आ गया। अब सपोज कि आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो डेट ऑफ बर्थ लिखने के समय एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्मेट आपको लिखना है उसमें पहले मंथ होना चाहिए 2 डिजिट का, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, फिर डे होना चाहिए 2 डिजिट में, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद ईयर होना चाहिए जो मैंने यहाँ पर डिनोट किया है, और उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। तो सपोज एक डेट है, मैं यहाँ लिखता हूं सपोज मंथ 3 है स्लैश पहला महीना, और 1980 को आप 80 लिखेंगे। जैसे ही आप ऐसा लिखेंगे आप देखेंगे कि यहां पे आपका वो डेट आ गया। अब इन 2 डेट के बीच का कितना दिन है ये आपको निकालना है। तो बहुत सिंपल है, इक्वल जो आपका न्यू वैल्यू है वो पहले लिखिए, हाईएस्ट वैल्यू पहले लिखना है, माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो ये आपको रिजल्ट में एक पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, चूंकि आपने हाईएस्ट वैल्यू पहले लिखा उसके बाद लोएस्ट वैल्यू लिखा है। ये क्या करेगा, ये आपको इन दोनों डेट के बीच में जितना दिन गुजर चुका है वो दे देगा, जिसका इस्तेमाल आप फिर एज निकालने के लिए कर सकते हैं। अगर यहां पर आप ऐसी गलती करते हैं, आप लिखते हैं इक्वल्स, आप ओल्ड डेट पहले दे देते हैं और माइनस न्यू डेट उसके बाद देते हैं, तो आप देखेंगे कि जो रिजल्ट है वो आपका निगेटिव में आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो निगेटिव में नहीं लाने के लिए आपको उस समय वो टेक्निक यूज कर लेना है। ठीक है, अब देखिए अगर आप चाहें तो 2 डेट को आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जैसे इक्वल ये डेट प्लस ये डेट, आप ऐसा लिख के जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो इन दोनों डेट को उसने ऐड कर दिया और उस जो नंबर ऑफ डेज है वो यहां पर चला आया। ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं टाइम फंक्शन के ऊपर। देखिए एक चीज मैं यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बतलाने जा रहा हूं। अगर मैं नाउ फंक्शन यूज करता हूं, इक्वल्स नाउ, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे इसने क्या किया है, डेट भी दिया और टाइम भी दिया। लेकिन यहां पे अगर मैं इक्वल्स नाउ यूज करता हूं, देखिएगा ध्यान से, इंटर, आप देखेंगे कि यहां पर सिर्फ टाइम आया। कैसे पॉसिबल है, सिर्फ टाइम कैसे आएगा, जबकि नाउ फंक्शन तो डेट एंड टाइम दोनों देता है। देखिए एक्चुअली करना क्या है, बाय डिफॉल्ट ये डेट एंड टाइम तो देता ही है, लेकिन आप अपोजिट क्लिक कीजिए उस सेल पे जिस पे आप चाहते हैं कि आप नाउ फंक्शन यूज करें, लेकिन वो सिर्फ टाइम दे, लाइक दिस, इसके ऐसा। आप उस फंक्शन को सेलेक्ट करके अपोजिट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट सेल्स में चले जाइए। ठीक है, या नहीं तो आप उस सेल को सेलेक्ट कीजिए और आपको कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल के साथ 1, जो शॉर्टकट मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आप लोग ध्यान से इसको देख लेंगे, लिख लेंगे, कंट्रोल 1 आपने दबा दिया। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर बहुत सारा टैब है, इसमें नंबर टैब पे ही क्लिक करना है और यहाँ टाइम सेलेक्ट करना है, और यहाँ से कोई एक फॉर्मेट जो आपको पसंद आए वो आपको सेलेक्ट करके और यहाँ ओके कर देना है। आप पाएंगे कि देखिए जैसा आउटपुट यहाँ आ रहा था वही आउटपुट यहाँ आया है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसके ऊपर। कोई एक आदमी है जो 8 बजे सुबह ऑफिस आता है और 5 बजे शाम में वापस चला जाता है। अब बताइए कि वो कितने घंटे ऑफिस में रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कितने घंटे वो ऑफिस में काम करते हुए रहा, ऑफिस में वो उसने कितने समय बिताए। हो सकता है उस बीच उसने लंच के लिए भी ब्रेक लिया हो, वो अलग चीज है। तो मैं यहां लिखता हूं इक्वल्स, देखिए वो इंसान ऑफिस से बाहर 5 बजे गया जिसका वैल्यू डी के 35 में, ओके, माइनस जबकि वो इंसान सुबह 8 बजे ऑफिस में आया था। आप दोनों डेट को जैसे ही माइनस करते हैं टाइम को, तो आप देखेंगे कि यहां पर ये बता दे रहा है कि कितने घंटे उसने ऑफिस में बिताए। ठीक है, ये चीज पता चल गया। अब सवाल ये है कि इतने घंटे उसने ऑफिस में नहीं बिताए हैं। ये अगर मैं इसको सपोज अभी ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं ऐसे, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होने जा रहा है। इसमें से ये तो टाइम उसने, टोटल टाइम उसने बिताए हैं, लेकिन लंच के लिए वो कितने घंटे बाहर गया है, ये तो आपका ऑफिस के अंदर उसने बिता दिया इतना समय, ऑफिस में वो रहा इतने वक्त तक।
मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लंच के लिए वो कब से कब तक गया है, साफ पता चल रहा है कि लंच के लिए वो जो इम्प्लॉय है वो 12 बजे दोपहर में निकलता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और 1 बजे आता है। तो अगर आप यहाँ पर लिखते हैं इक्वल्स कितने बजे वो वापस आया, इतने बजे, कॉमा माइनस कितने बजे वो गया था, इतने बजे। ये देखिए बीच में जो ये 1 घंटे का वक्त है वो उसका लंच टाइम है। तो अगर आप इन दोनों के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये टोटल उसने जो ऑफिस में समय बिताया माइनस उसने जो लंच के लिए उसमें से समय निकाला, तो ये जो समय निकल रहा है वो ऑफिस में काम वो कर रहा था इतना घंटा। तो मैंने जो यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए अलग अलग फार्मूला लिखा, यहाँ पे मैंने एक ही साथ ये फार्मूला लिख दिया। यहाँ पे देखिए मैंने घटा के पहले ऑफिस का टाइम निकाला, कितने घंटे वो ऑफिस में रहा है, माइनस और कितने घंटे वो लंच के लिए उसने यूज किया है, और 24 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम हो वो आवर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हम लोगों का जो क्लॉक सिस्टम है वो 24 आवर्स वाला है। यहाँ पे इस फार्मूला में ब्रैकेट का इस्तेमाल आप लोग सही ढंग से करेंगे तो बिल्कुल आउटपुट आपका सही आएगा। इधर जो मैंने बताया वो सिर्फ इसको एक एक स्टेप समझाने के लिए मैंने बताया। अब देखिए सपोज कि ये किसी दिन 12:30 में जाता है लंच करने, देखिए 8.5 घंटा हो गया ऑटोमेटिक। ये इस ढंग से मैंने सेट कर दिया फार्मूला, तो इससे ये चीज़ पता चल जा रहा है। तो इसका आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। डेट को अगर आपको लाना है तो आप कंट्रोल के साथ सेमी कोलोन यूज कर लें, आपके सामने डेट चला आएगा। और अगर आपको टाइम लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और कोलोन अगर आप यूज करते हैं तो आपके पास टाइम आ जाएगा। इसका शॉर्टकट मैंने यहाँ पे, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बोल्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो के अगले फंक्शन के ऊपर, जिसमें हम लोग सीखेंगे कैसे टेक्स्ट और नंबर दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। ओके, बहुत ध्यान से बने रहेंगे वीडियो में। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक दे दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर हिट करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। ठीक है, आप लोगों का एक एक सब्सक्रिप्शन, एक एक लाइक जो है वो हम लोगों को मोटिवेट करता है। उम्मीद है आप लोग ऐसा बिल्कुल करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 कॉलम, सी कॉलम में मैंने फर्स्ट नेम लेके रखा है, जबकि डी कॉलम में मैंने लास्ट नेम रखा है। अभी अगर बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे लिखता हूं इक्वल ये वाला वैल्यू, ओके, और उसके बाद देखिए कनकटनेशन के लिए एम्परसेंड सिंबल है, जिसको आप ला सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू शिफ्ट के साथ 7 दबा के। यहां मैंने लिख रखा है शिफ्ट के साथ 7, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे वीडियो देखने के समय में। अब जो है इसको मैं D4 के साथ कनकटनेट करता हूं तो देखिए ये ऐसा आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों के बीच में एक कॉमा हो। कैसे होगा, देखिए यहां F2 से एडिट होता है, मैं F2 मैंने दबा दिया। यहां पे पहले मैं क्या करता हूं कि C4 के वैल्यू को कनकटनेट कर रहा हूं मैं कॉमा के साथ। यहां पे मैंने कॉमा को डबल कोटेशन से ऐड कर दिया है। अब देखिए ये आपका एंडी या जो भी आपका होगा फर्स्ट नेम, उसके साथ कॉमा को इसने कनकटनेट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ फिर से आप कनकटनेशन ऑपरेटर लगाते हैं और ये वाला वैल्यू भी कनकटनेट हो जाए, इंटर, ये देखिए कनकटनेट हो गया। लेकिन देख पा रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पर कि यहाँ कॉमा के बाद एक स्पेस है, जबकि यहाँ कॉमा के बाद कोई स्पेस नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं स्पेस के लिए। यहाँ आपको क्या करना है, देखिए कॉमा के बाद आपको स्पेस दबा देना है, एक स्पेस दे देना है। ये देखिए आपका स्पेस आ गया। अब यहाँ से डबल क्लिक कर दें, चाहे तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन डबल क्लिक करने से बेनिफिट ये है कि जहाँ तक वैल्यूज है वहाँ तक वो फार्मूला कॉपी हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे एक फंक्शन मैं बता दूं आप लोगों को, आप कनकटनेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं।
कनकैटिनेट में आपको ये वैल्यू डालना है, उसके बाद कॉमा, ये वो वाला कॉमा नहीं है जो दोनों वैल्यूज के बीच में आएगा, ये तो सेपरेटर है। फंक्शन में मैंने बताया ना कि जब भी आप मल्टीपल रेफरेंस देते हैं सेल का तो वहां पे कॉमा यूज करना है। अब जो कॉमा मैं देना चाह रहा हूं वो यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर मैंने कॉमा दिया, फिर स्पेस दे दिया, डबल कोटेशन बंद, कॉमा, ये कॉमा सेल को अलग करने के लिए, उसके बाद ये सेल। तो आप देखिए यहां पर भी वही आउटपुट आपके सामने आ चुका है। ओके, समझ में आ गया होगा ये चीज। आप दो तरह से इसको कर सकते हैं। अब देखिए मजेदार बात यह है, चूंकि मैंने पहले ही वीडियो के शुरू में बताया कि बता तो मैं बेसिक फंक्शन भी रहा हूं, एडवांस फंक्शन भी अभी मैं बताने जा रहा हूं। आगे आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे इफ स्टेटमेंट है, भी लुकअप है। जैसे जैसे वीडियो के लास्ट तक पहुंचेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन तो बिल्कुल लास्ट में, लेकिन जो भी बेसिक फंक्शन भी मैं बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को, उसका प्रोफेशनल इस्तेमाल भी साथ में करके बता रहा हूं। देखिए यहां पे मैंने आज का डेट लिख रखा है, जिसके लिए मैंने टुडे फंक्शन यहां पे आप देख पा रहे होंगे फार्मूला बार पे मैंने यूज किया है, और यहां पे टाइम मैंने यूज किया है, हालांकि नाउ यूज किया, लेकिन मैंने बताया कि वो फॉर्मेट सेल्स जिसके लिए Ctrl+1 शॉर्टकट था, वहां से मैंने फॉर्मेट कर दिया है। अब देखिए यहां पे अगर आप चाहते हैं कि ये ज्वाइन हो, देखिए यहां पे C2 के साथ ये वाला वैल्यू मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, मैं यहां पे ज्वाइन करता हूं, इक्वल ये वाला जो वैल्यू है, ओके, उसके बाद मैं यहां एम्परसेंड डाल देता हूं और डबल कोटेशन के अंदर एक स्पेस डाल देता हूं, उसके बाद फिर शिफ्ट के साथ 7 एम्परसेंड के लिए, और ये वैल्यू मैं डाल देता हूं। आप देखें क्या होगा, टुडेज डेट तो आया, उसके बाद स्पेस भी आया, लेकिन ये यहां पे नंबर आया हुआ है 4368, जबकि 4368 तो यहां है नहीं, यहां तो डेट है ना। इसी ढंग से अगर आप यहां लिखते हैं इक्वल, आप इस टेक्स्ट को आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ एम्परसन, उसके बाद किसके साथ आप यहां पे एक स्पेस देते हैं, फिर शिफ्ट के साथ 7, इसको आना चाहिए टुडेज करंट टाइम 6 AM, लेकिन देखिए यहाँ 6 AM नहीं आ रहा है। तो आखिर ये कैसे हो रहा है? यहां पर तो वही चीज देखिए आ रहा है, यहां पे मैंने ऐड करके बताया है। तो जब भी आप टेक्स्ट को ऐसे कनकैटिनेट करते हैं ना डेट के साथ, तो वो डेट जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है उस नंबर में। आपको क्या करना है, ये जो डेट D28 में रखा हुआ है, इसको टेक्स्ट फंक्शन से आपको कन्वर्ट कर लेना है टेक्स्ट में। लेकिन टेक्स्ट फंक्शन में जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना है वो पहले आप डालते हैं, ये उसका सिंटैक्स है, उसके बाद फॉर्मेट डालना पड़ता है। तो फॉर्मेट में आपका जो डेट लिखा हुआ है वो उसमें पहले मंथ है, देन डे है, एंड देन ईयर 2 डिजिटेड है तो 2 बार वाई लिखना है। अगर 4 डिजिटेड होगा तो आप 4 बार वाई लिख दीजिएगा, डबल कोटेशन बंद, ब्रैकेट बंद। देखिए अब रिजल्ट यहां पे ऐसा क्यों आया, यहां पे देखिए ये मिसटाइप होके डॉट पड़ गया था। अगर ये डॉट मैं हटा दूं, वहां पर स्लैश कर दूं, देखिए आपका ये आ गया है ना। तो सिमिलरली अगर यहां पे भी मैं चाहूं तो ये जो मैंने यहां पे D29 को ऐड किया है, अगर मैं यहां टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूं इसको, कॉमा, अब देखिए टेक्स्ट में ये आपका क्या है, टाइम है, टाइम में पहले आवर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आवर मतलब HH पहले है, उसके बाद कोलोन है, 2 डिजिटेड मिनट है, देख पा रहे होंगे 6:01 में एक जो है 01 लिखा हुआ है, फिर एक स्पेस है ना। उसके बाद या तो AM हो सकता है, देखिए फॉर्मूला जब भी लिखना है ना तो जो वैल्यू करंट वैल्यू है कोई जरूरी नहीं कि वही हो सकता है डेट में PM भी हो सकता है, स्लैश PM भी हो सकता है, आपको दोनों चीज देख के चलना है। तो ये देखिए आपका आ गया। अगर सपोज कि यहाँ पे आप बाद में अगर यहाँ से आप डेट चेंज कर लें, ये PM का डेट आ जाए तो उसके हिसाब से भी ये काम करेगा। तो ये हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे, टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल, ठीक है। अब चलिए एक्सेल में सबसे ज्यादा यूज होने वाले फंक्शन की तरफ चलते हैं, इफ स्टेटमेंट। अभी तक आप लोगों ने जो सीखा वो बिल्कुल बेसिक से, आप लोग कैसे ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, कैसे फंक्शन क्या है, फंक्शन के अंदर पैरामीटर लिखने का क्या क्या स्टाइल होता है, पैरामीटर क्या है, फिर कॉमा कैसे यूज करते हैं, कोलोन कैसे करते हैं, डबल डॉट कैसे करते हैं, एवरेज फंक्शन आप लोगों ने सीखा जिसमें मीडियन मोड भी सीख लिया, मैक्स मिन
और काउंटे और इस ढंग का फंक्शन आप लोगों ने सीखा। फिर डेट टाइम फंक्शन भी सीखा, फॉर्मेटिंग सीखा, और अब अभी ज्वाइनिंग सीख लिया। अब देखिए बढ़ते हैं इफ स्टेटमेंट की तरफ। देखिए इफ स्टेटमेंट के अंदर 3 पैरामीटर होता है। पहला पैरामीटर कंडीशन होता है जिसको चेक करना है, वो कंडीशन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। दूसरा पैरामीटर वो होता है, वो एक्सप्रेशन होता है जिसको एग्जीक्यूट होना पड़ता है जब आपका दिया गया कंडीशन सही हो। जबकि तीसरा पैरामीटर वो पैरामीटर होता है जो तब एग्जीक्यूट होता है जब आपका दिया गया कंडीशन गलत हो। जैसे यहां पे अगर मैं यहां पे लिखूं कि अगर इक्वल इफ, अगर इस सेल में रखा हुआ वैल्यू इज इक्वल टू एप्पल, देन सपोज यहां पे मैं लिख दूं नवादा, ठीक है, नहीं तो ऐसा साइबोटेक। ये देखिए चूंकि एप्पल है, ये कंडीशन आपका सही हो गया, इसीलिए यहां पे जो फॉल्स ट्रू के लिए आपने दिया था सेकेंड पैरामीटर का वैल्यू यहां पे आ गया। जबकि यहां देखिए यहां पे फॉल्स है, मैंने फार्मूला को कॉपी किया अगले सेल में, तो यहां फॉल्स वाला वैल्यू आ गया। आप इसी तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए यहां पे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि अगर सपोज यहां पर का वैल्यू इज इक्वल टू एप्पल, वो तो मैंने वहां पे मैसेज दिया था ना, कॉमा, अगर ऐसा है तो 120 के साथ 70 को जोड़ दो, नहीं तो 30/5 कर दो। जैसे ही मैं ऐसा लिखूंगा देखिए 190 आ रहा है, क्योंकि एडिशन हो गया, चूंकि ये वैल्यू एप्पल है। अगर एप्पल के अलावा मैं कुछ डाल दूं तो देखिए अब एडिशन नहीं होगा, अब क्या हो गया, 30 में 5 से डिवीजन हो गया। तो ये इफ का बेसिक वर्किंग स्टाइल जो है वो यही है। आप ऐसे ही इफ को यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां पे भी मैसेज में मैंने लिखा है कि अगर C12 मतलब इस सेल का वैल्यू अगर 100 से कम है तो लेस देन 100 आए। ये देखिए फार्मूला आप लोग देख रहे होंगे, मैं फिर से आप लोगों के सामने लिख देता हूं। अगर इस सेल का वैल्यू, इस सेल का, ये सेल कौन सा है आपका, ये सेल आपका C का 12 है, तो यहां मैं लिख देता हूं अगर C12 का वैल्यू लेस देन 100 है, मान लिया गुड लिखा हुआ है, या चलिए वैल्यू इज लेस देन, यहां इज को मैं मॉडिफाई करता हूं, यहां इज जो है गलत लिखा गया, लेस देन 100 ऐसा। अदरवाइज वैल्यू इज आइदर इक्वल टू 100 और ग्रेटर देन 100, ऐसा कुछ भी मैसेज दे सकते हैं आप, फिर ब्रैकेट बंद। आप देखेंगे कि अभी लेस देन है तो वो लेस देन आ रहा है। अगर मैं इसको 100 या 100 से ज़्यादा, देखिए 100 मैं कर देता हूँ, मैसेज आपका चेंज हो गया। अगर मैं 100 से ज़्यादा दे दूँ तो उसके हिसाब से मैसेज चेंज हो जाएगा। चलिए मैं 100 से कम देके यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ। तो ये आपका जो है सिंपल सा एक इफ फंक्शन का इस्तेमाल आपने कर दिया। देखिए इफ फंक्शन का इस्तेमाल आप कैलकुलेशन के लिए मैंने बता दिया। यहां पे आप चाहें तो कुछ डाटा आप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे सपोज कि मैं यहां पे लिख दूं ऐसा कुछ, आइटम का नाम लिख दूं लक्स, क्वांटिटी लिख दूं 12 पीस है, और यहां पे मैं ये कर दूं, देख पा रहे होंगे आप लोग, देखिए यहां पे मैं यहां पे रेट लिख दूं कि कैसे है भाई, तो 34 रुपये। ओके, आपको टोटल निकालना है तो इक्वल ये है इनटू इसका वैल्यू, ये आपका देखिए टोटल निकल गया। यहाँ पे आपका आइटम का नेम है, ये आपका नेम है, ये आपका क्वांटिटी है, और ये आपका प्राइस है, और यहाँ पर आपने टोटल लिख रखा है। ओके, इसको मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ। ओके, आप चाहें तो फिर यहाँ से आप और बॉर्डर वगैरह सब लगा सकते हैं। इस तरह से अगर सपोज आपने यहाँ पे निरमा लिखा, डव लिखा, जो भी प्राइस आपका यहाँ पे आ रहा है, आपको डेटा डिज़ाइन कर लेना है अपने हिसाब से। आपके सामने मैं डेटा डिज़ाइन करके दिखा दे रहा हूँ। और देखिए आपने फार्मूला तो पहले लिख ही रखा है, आप यहाँ से डबल क्लिक कीजिए, ये ऐसा आ गया।
अब जैसे इसके ऊपर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ से चले जाएं, ऑल बॉर्डर्स आपका लग गया। थोड़ा चेंज करना है इसका फॉर्मेटिंग तो आप ऐसे फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसा भी हो। अब अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ ऑटो सम आ जाए तो मैंने बताया था अल्ट के साथ इक्वल, ये देखिए ऑटो सम आपका आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक्चुअली मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा डेटा क्यों डिज़ाइन कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐसा डेटा रखा है डिज़ाइन करके। अब यहाँ ये तो आपका टोटल आ गया है ना। अब सेल्स टैक्स हाँ या ना, देखिए इसके लिए यहाँ पे मेनू बना हुआ। अब सवाल है कि ये मेनू कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए पहले मेनू बनाना सीखते हैं। बहुत सिंपल है, मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं मेनू बनाऊँ। ओके, यहाँ पे ये तो आपका टोटल आ गया ना। यहाँ पे लिखा हुआ आए टैक्स और यहाँ पे यस और नो आए। तो आपको क्या करना है, कहीं पर दो वैल्यू रख देना है, यस नो। ये वैल्यू आपका कहाँ है, इसका एड्रेस आप देख लें। ये वैल्यू आपका K4 और K5 में। ठीक है, अब आप यहाँ आपने टैक्स लिखा है, उसके बगल में आपको यस नो चाहिए। तो आप क्या कीजिए, इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, चले आइए डाटा के अंदर और यहाँ से चले आइए डाटा वैलिडेशन के अंदर और यहाँ से देखिए सेटिंग में यहाँ लिस्ट है, यहाँ से आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप सोर्स में डाल दीजिए जहाँ पे आपका यस नो वैल्यू है। ऐसा नहीं कि यस नो ही हो, आप बहुत सारा वैसा वैल्यू रख सकते हैं। अभी आगे के ट्यूटोरियल में आपको पता चलेगा कि देखिए आगे मैंने बहुत सारा इस्तेमाल किया है। यहाँ ओके कर लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे यस और नो है। अब इस सेल का वैल्यू या तो यस हो सकता है या तो नो हो सकता है। ओके, अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि टैक्स जो है टोटल अमाउंट का क्या कटना चाहिए। सपोज मान लिया 5%, एजम्पशन है मेरी अपनी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि अगर कहाँ पर का वैल्यू, यहाँ पर का वैल्यू अगर यस हो तो क्या करना है, तो टैक्स निकालना है। चलिए मैं फिलहाल तो मैं 0,0 कर दे रहा हूँ। देखिए अभी टैक्स नहीं निकलेगा, यस हो या ना हो। अब टैक्स यहाँ आई के 11 के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो आई के 11 का 5%, तो जो पहला वाला 0 है वो मैं वहाँ लिख देता हूँ आई के 11 का 5%, आई के 11 का। अगर एच के 12 का वैल्यू क्या हो, यस हो। ठीक है, अभी तो नो है ना, क्यों निकलेगा, नहीं तो यहाँ क्या फार्मूला लिखा हुआ है कि अगर यस है तो आई के 11 का 5%, तो अभी नो है तो देखिए 0 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे यस कर दूं तो आप पाएंगे कि ये 5% यहाँ पे निकल गया। तो ये कितना अच्छा है, छोटा सा चीज़ आपने बना दिया। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे इसलिए ऐसे करके बता दिया आप लोगों को, क्योंकि इसी ढंग का डेटा मैंने यहाँ पे डिज़ाइन करके पहले से लिख रखा है, डिज़ाइन कर रखा है, जिसको कि मैंने उसी ढंग से। आप देखिए यहाँ पे शिपिंग के लिए भी यस नो किया हुआ है। तो आप चाहें शिपिंग का मान लिया जाए आप लेते हैं 100 रुपया। अब देखिए आपको यहाँ पे शिपिंग के लिए भी यहाँ पे आपको लिखना है, तो आप यहाँ लिख दीजिए शिपिंग। ओके, यहाँ पे भी आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, ये तो डिज़ाइन करने का चीज़ है। यहाँ पे भी आप चाहते हैं कि मेनू बने तो आपका यस नो तो वैल्यू पहले से यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे है। ओके, तो आप चले जाइए डाटा के अंदर, यहाँ से डाटा वैलिडेशन के अंदर, यहाँ से आपको ले लेना है लिस्ट और ये दो जो आपका वैल्यू है इसको लिख के यहाँ ओके कर देना है। अब यहाँ पे अगर कहाँ पर का वैल्यू, ये वैल्यू इज इक्वल टू, अगर ये यस है तो आपको शिपिंग परसेंटेज पर भी आप फिक्स कर सकते हैं, लाइक टैक्स तो वो आप कर लेंगे। अगर फिक्स्ड है तो मान लिया शिपिंग चार्ज 50 रुपये, नहीं तो 0। तो आप देखेंगे कि अभी यहाँ ब्लैंक मतलब नो ही है, यस तो नहीं है ना, नो है, नो ही है। नो भी रखेंगे तो भी 0 आएगा और कुछ नहीं रखेंगे तो भी 0 ही आएगा, लेकिन यस करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे ये निकल गया। अब आप चाहते हैं यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ जाए,
चलिए इसे ग्रांड ही मैं लिख देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इक्वल सम ये तीनों सेल का वैल्यू आपको रख देना है। ये देखिए आपका ग्रांड टोटल आ गया जो आपको पे करना है, ऐसा कुछ आपने बिल टाइप कुछ बना लिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन ऐसी करके यहाँ पे रखा हुआ था, वहाँ पे मैंने बता दिया। ये सेम चीज़ है जो आप यहाँ पे भी कर सकते थे। ओके, अब जो है चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फंक्शन का नाम है भी लुकअप। पहले समझते हैं कि भी लुकअप फंक्शन करता क्या है। देखिए भी लुकअप फंक्शन जो है इसमें 4 पैरामीटर होता है। पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू का, दूसरा टेबल एरे या रेंज भी आप उसको बोल सकते हैं, तीसरा कॉलम नंबर और चौथा ट्रू या फॉल्स। ये दिए गए लुकअप वैल्यू को जो कि पहले पैरामीटर के रूप में आप देंगे, पहले आर्गुमेंट के रूप में देंगे, उसको दिए गए टेबल रेंज के पहले कॉलम में ढूंढता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ढूंढने के बाद अगर वो वैल्यू नहीं मिलता है तब तो हैज़ एन एक एरर मैसेज देता है, और अगर मिल जाता है तो दिए गए कॉलम नंबर जो कि थर्ड पैरामीटर के रूप में आप देंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को वो निकाल के आपको रिटर्न कर देता है। यहाँ पे ट्रू जो है वो अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि फॉल्स या जीरो का इस्तेमाल आप एग्जैक्ट मैच के लिए करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम लोग डेटा पहले से बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने मेनू वैसे ही देखिए बना लिया है जैसे मैंने डेटा वैलिडेशन से बनाया था। रेंज में मैंने यहाँ से यहाँ तक डाल दिया। ये देखिए आपका वैल्यू यहाँ है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एप्पल्स को सर्च करें इस लिस्ट में जहाँ फ्रूट और अमाउंट है, और उसका अमाउंट दे दे। आपको क्या लिखना है, इक्वल भी लुकअप, इसको ढूंढना है, यहां पर के वैल्यू को ढूंढना है। ओके, कहां ढूंढना है, इतने रेंज में। ये रेंज कम या ज्यादा हो सकता है। क्या देना है, दूसरे कॉलम का चीज देना है। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स। ओके, जैसे ही ऐसा लिखेंगे, देखिए यहां पे एप्पल्स का क्या है भाई, तो 50 है। अगर आप यहां से लेमन चुन लेते हैं, मेनू बनाने से यही फायदा है, फार्मूला आपने एक बार लिखा लेमन, तो ये देखिए लेमन का आ गया। अगर आप यहां से बनानास चुनते हैं तो देखिए यहां बनानास का आ गया। ठीक है, उसी तरह से यहां पर देखिए ये जो डेटा आपका डिजाइन किया हुआ है, यहां पे देखिए ये अलग वैल्यू है, लेकिन यहां एरर तो नहीं आ रहा है, यहां तो वैल्यू मिला नहीं। आप देखेंगे यहां पे अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहां डिलीट कर दूं इस वाले वैल्यू को, देखिए यहां से मैंने डिलीट कर दिया, देखिए हैज एन आ रहा है। लेकिन यहां डिलीट करने से या कोई अलग वैल्यू डालने से, जैसे यहां वाला वैल्यू डालता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर यहां हम कुछ अलग वैल्यू डालते हैं तो क्या आ पा रहा है, यहां तो हैज एन आ रहा है। अब सवाल है कि मैं कुछ ऐसा फंक्शन यूज करना चाहता हूं कि ये हैज एन भी नहीं आए। ठीक है, तो देखिए आगे जो डेटा डिजाइन है उसमें यही चीज बतलाया गया है। ये देखिए भी लुकअप में जब भी आप कोई वैल्यू ढूंढते हैं और वैसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि वैल्यू नहीं मिलता है, जैसे कि यहां पर अगर वैल्यू मिला लाइक दिस, तो उसका तो अमाउंट जो है वो आ गया। लेकिन अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो देखिए हैज एन आ रहा है। जबकि यहां पे आप देख पा रहे होंगे, यहां पे अमाउंट आइटम में मैंने सेलेक्ट किया पेस्ट्री, टाइप किया, एक्चुअली सेलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे पेस्ट्री तो है नहीं, लेकिन यहाँ एरर नहीं आ रहा है। क्यों? तो देखिए यहां मैंने किया क्या है, सिंपल सा है, भी लुकअप से, तो अभी मैंने आपको ढूंढना बता दिया, भी लुकअप के साथ मैंने इस्तेमाल किया है इफ एरर। आपको यहां इफ एरर यूज करना है। इफ एरर में ये वैल्यू फाउंड किया, अगर ये वैल्यू वाकई कोई वैल्यू है, मतलब एरर मैसेज नहीं है, तब तो ठीक है, तब तो वो वैल्यू आ जाएगा। नहीं तो मैंने ब्लैंक दे दिया। अब देखिए जो आपका एरर आ रहा था कुछ अलग आइटम लिखने से, लाइक लक्स और निरमा और समथिंग लाइक दैट, तो वो चीज़ यहाँ पे अब नहीं आएगा। आप यहाँ जब कोई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो मौजूद है लिस्ट में, तो उसका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। लेकिन अगर आप वैसा कोई वैल्यू डाल देंगे जो नहीं है, तो देखिए हैज एन की जगह पर यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। तो ये बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल है भी लुकअप फंक्शन के साथ इफ एरर का, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाया। ठीक है, इसी तरह से
इंडेक्स के साथ मैच का भी इस्तेमाल ये मैंने बता रखा है, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैंने अलग अलग फंक्शंस भी बना के रखे हैं, आप चाहे तो इंडिविजुअल उन फंक्शंस को भी देख सकते हैं, और वैसे ये वीडियो तो आपको सारे फंक्शंस को एक साथ बता ही रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फंक्शन के ऊपर। देखिए कंडीशनल फंक्शन है, लाइक सम इफ, काउंट इफ, ऐसा भी फंक्शन यहाँ पे है। जैसे आप सम इफ करना चाहते हैं, सपोज आप यहाँ लिखते हैं, आपको देखिए क्या करना है, बहुत ध्यान से समझेंगे। आपको सम निकालना है, लेकिन सम कंडीशन पर निकालना है। आपका रेंज ये क्या है, सवाल ये है। देखिए ये रेंज सम रेंज नहीं है, ये रेंज जो आपका है आप यहां डालते हैं, यहां से ये आप यहां डाल देते हैं। क्यों, ये आपने क्यों डाला, C3 से C14 क्यों डाला? क्योंकि आपको यहां C17 में मैंने फ्रूट का नाम लिख के रखा है। इस जो भी नाम वहां पे है, एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है, आपको उसको ढूंढना है, और अगर वो मिल जाता है तो उसके अगेंस्ट में जो अमाउंट है उसको आपस में जोड़ देना है। ये सम रेंज है। ऐसा लिख के आपने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो देखिए यहां पे सबका सम नहीं आया, सिर्फ एप्पल का ही सम आया है। अगर आप एप्पल को मिटा दें तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं सम आ रहा है। लेकिन अगर आप यहां से बनाना सेलेक्ट करें तो ये देखिए सिर्फ बनाना का ही यहां पे सम आ रहा है। कंडीशन के मुताबिक सम है, सम इफ। देखिए यहां पे मैंने फिर मेनू का यूज किया, इसीलिए मैंने अलग से मेनू बनाना पहले बता दिया था। अभी आप देख रहे हैं एप्पल का 150 क्यों आ रहा है। एप्पल का देखिए 50 यहां है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट एप्पल यहां 50 है, और नेक्स्ट एप्पल यहां 50 है, तीनों का सम आ रहा है। अगर आप काउंट इफ यूज कर देंगे तो काउंट आएगा। अगर यहां पे मैं 200 कर दूं, देखिए चेंज हो गया, 300 हो गया। अब देखिए सम इफ का तो ये नॉर्मल यूज हो गया। सम इफ में आप अगर चाहे, आपको यहां पे आप चाह क्या रहे हैं, देखिए आपका यहां पे रिकॉर्ड रखा हुआ है, फ्रूट है, टाइप है। आप चाहते हैं कि यहां से हम, सपोज हमने ऑरेंज सेलेक्ट किया, ऑरेंज किस टाइप का है, तो यहां मैं सेलेक्ट करूं मान लिया फ्लोरिडा, तो उसी का सम आए। मतलब यहां पे कंडीशन में इसके ऐसा एक कंडीशन नहीं है, बल्कि दो कंडीशन है। ठीक है, बहुत जबरदस्त। यहां पे आपको यूज करना है, क्या करना है भाई, ऐसे कंडीशन के लिए आपके पास जो फंक्शन है वो सम इफ एस है। ठीक है, सम इफ एस आपको इस्तेमाल करना है। आपका देखिए रेंज, सम का रेंज आपका H3 से HK14 तक है। ओके, कॉमा, जबकि पहला रेंज जहां पहले कंडीशन को देखना है वो कि फ्रूट किस कौन सा है, वो आपका F3 से F14 में है, और पहला कंडीशन आपका F17 में रखा हुआ है, जो आपका फ्रूट का नाम है। फिर दूसरा जो आपका टाइप का जो लिस्ट है वो G3 से G14 में है, जबकि उसके लिए जो टाइप का जो नेम है वो आपका GK17 में है। आप ऐसा लिख के इंटरप्रेस कर देते हैं। देखिए यहां मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूं आप लोगों के सामने। यहां पे देखिएगा, ये एक एक चीज मैं बता रहा हूं। देखिए H3 से H4, ये H3 से H4 जो है ये आपका ये रेंज है। ओके, फ्रूट का H3 से H4 पहले वाले का, ये आपका दूसरा रेंज है। ये पहला कंडीशन है जिसको यहां ढूंढना है, ये दूसरा कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसा लिख देने से क्या है कि अब सम देखिए वही उसी ऑरेंज का निकल रहा है जो फ्लोरिडा है 20, बाकी भी ऑरेंज है। देखिए ऑरेंज नेवल है, सपोज ये मैं इसको 60 कर देता हूं। ओके, तो अब यहां से ऑरेंज में अगर आप यहां से नेवल सेलेक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पे वो उसी ऑरेंज का आ रहा है जिसका टाइप नेवल है। तो ये सम इफ से थोड़ा बेहतर फंक्शन हो गया, सम इफ एस। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी ढंग से देखिए यहां पे काउंट इफ भी है। ये काउंट इफ क्या करता है, यहां पे काउंट इफ फंक्शन देखिए, सम इफ सम निकालता था कंडीशन के ऊपर, काउंट इफ क्या करेगा, यहां पे फिर से मैंने वैसी लिस्ट तैयार करके रखा है। यहां पे आपके सामने अलग अलग फ्रूट है, मैं जैसा फ्रूट सेलेक्ट करूं उसका काउंट होना चाहिए। तो मुझे यहां पे लिखना होगा इक्वल काउंट इफ।
ठीक है। अब आपका देखिए ये जो फ्रूट आपको सर्च करना है वो इसी रेंज में ना करना है, बिल्कुल कॉमा, जबकि आपका जो नेम है वो यहां पे है, इसके ठीक नीचे CK 64 में। तो देखिए ये जैसे आपने बनाना सेलेक्ट किया तो बनाना कितनी जगह है, 1 2 3, ये 3 जगह है। कहाँ कहाँ है, 1 2 और ये 3 जगह है, बिल्कुल 3 आया। अगर आप कुछ और यहाँ सेलेक्ट करते हैं लेमन्स, तो लेमन्स भी 3 ही जगह है। जैसे अभी बनानाज 3 जगह है, चलिए बनानाज मैं यहाँ एप्पल को बनानाज कर देता हूँ। यहाँ पे बनानाज का स्पेलिंग चूंकि रॉन्ग टाइप हो गया इसीलिए वो नहीं आया, बनानाज, ये देखिए 4 हो गया। इसी तरह से जैसे अब सम इफ की तरह आपने काउंट इफ भी यूज कर लिया, काउंट इफ एस भी आपके पास है। आपको जब भी 2 फंक्शन के ऊपर फिर वही करना है तो यहाँ पे काउंट इफ एस, जैसे सम इफ एस मैंने लगाया था वैसे ही मैंने काउंट इफ एस भी लगा दिया। यहाँ पे देखिए F50 से F61, मतलब मैंने रेंज इन दोनों सेल का दे दिया क्योंकि पहला सर्च इस पे करना है, दूसरा सर्च इस पे करना है। उसके बाद से ये F64 यहां पर का सेल है, इसको कहां सर्च करना है, तो इसको यहां सर्च करना है। उसके बाद दूसरा वाला मैंने कंडीशन दे दिया। तो इस तरह से जैसे मैंने सम इफ का इस्तेमाल किया है, आप लोग काउंट इफ का काउंट इफ एस से भी इस्तेमाल करके देखेंगे। बहुत ही यूजफुल एंड पावरफुल फंक्शन है। इसी तरह से आप लोग चाहें तो जैसे आपने सम इफ यूज किया, सम इफ एस यूज किया, काउंट इफ यूज किया, काउंट इफ एस यूज किया, उसी तरह से आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे एवरेज इफ का, एवरेज इफ एस का, मैक्स इफ का, मैक्स इफ एस का, मिन इफ का, मिन इफ एस का। ठीक है, तो ये जो कंडीशनल फंक्शन है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में ये देखिए मैंने ऑलरेडी ये सारे फंक्शंस के बारे में मैंने बता दिया है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, बार बार इसको जहां पे जो पॉइंट नोट कर लेगा और बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखिए आपके पास एक्सेल में फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए फंक्शन विजार्ड भी दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा चीज है, जैसे यहां पे आप चले जाते हैं फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है, आपको फंक्शन कहां यूज करना है, सपोज यहां आपको फंक्शन यूज करना है, ठीक है, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप चले जाइए फॉर्मूला में, चले जाइए फॉर्मूला में जाने के बाद देखिए इंसर्ट फंक्शन है, आप यहां क्लिक कीजिए। ये आपका देखिए भी लुकअप आ गया। भी लुकअप क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से भी लुकअप यूज किया हुआ है इस वाले वैल्यू में। अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे तो भी लुकअप फंक्शन यूज किया हुआ था इसलिए भी लुकअप आया। लेकिन अगर आप यहाँ इंसर्ट फंक्शन तब करते हैं जब कोई भी फंक्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से आपको यूज जिस फंक्शन को करना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करके आप चाहें तो यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जो भी फंक्शन आप ढूंढना चाहें वो ऑल कैटेगरी से आपके सामने चला आए। आप यहाँ पे भी क्लिक करके उसको ढूंढ सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे यूज करना है। अब भी लुकअप को आपने यहाँ पे देख लिया, ओके। अब ये देखिए डायलॉग बॉक्स भी लुकअप का आपके सामने आ गया है। अब देखिए ये लुकअप वैल्यू मांग रहा है। लुकअप वैल्यू ये है टेबल एरे। तो टेबल एरे में आप ये आपका जहां से जहां तक आपका वैल्यू है आपको वो डाल देना है। कॉलम इंडेक्स में सपोज आप ये डाल देते हैं, कॉलम इंडेक्स में आप दूसरा कॉलम है ये, और यहाँ पे जो रेंज लुकअप है आप यहाँ पे फॉल्स या 0 डाल दीजिए, उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ये देखिए आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी फंक्शन। आप जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 12, 45, 67 ऐसा कुछ लिख देते हैं और यहाँ पे आपको सम यूज करना है। इंसर्ट फंक्शन, आप यहाँ से सम सेलेक्ट करके ओके कर लीजिए। ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे आप इस रेंज को डाल दीजिए और उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। आप चाहें अगर कि भाई दूसरा रेंज है जो मैंने ऑलरेडी बताया, इसको भी आपको सम कर देना है,
ओके, तीसरा भी डाल सकते हैं। लेकिन देखिए फार्मूला में वही जो मैंने पहले इस वीडियो को शुरुआत में बताया था कि कॉमा के थ्रू आप दो अलग अलग रेंज को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा ये है फंक्शन विजार्ड से कि आपको उतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंटैक्स याद नहीं भी रहेगा तो काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी प्रोफेशनल यूज़ के लिए आपको सिंटैक्स याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है। अब जब कभी भी आप एक्सेल में फार्मूला यूज़ करते हैं, अभी तक मैंने बहुत सारा फार्मूला बता दिया, तो फार्मूला यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर मैसेज तो आएगा ही। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने वी लुकअप यूज़ किया, मैंने इससे पहले भी बताया कि अगर कोई वैल्यू, यहाँ पे मैंने क्या किया है वी लुकअप में C9, इसको मैं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, एक एरर है, मैंने वी लुकअप यूज़ किया है, बस एक एरर है। तो आपको क्या करना है, फार्मूलाज के अंदर जाना है, पहले आपको उस सेल को सेलेक्ट कर लेना है जिस सेल में एरर है, चाहे वजह जो भी हो, वही वजह तो जानना है। उसके बाद आपको फार्मूलाज में चले जाना है। यहां देखिए एरर चेकिंग का यहां पे बटन है, इस पे क्लिक करना है। अब देखिए ये एरर चेकिंग आपके सामने आ गया, ये डायलॉग बॉक्स। अब आप देखना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं कि आखिर ये जो गलती दिखा रही है वो किस वजह से दिखा रही है। ठीक है, अब जो है आप यहां से चाहे तो हेल्प ले सकते हैं। ये देखिए हेल्प ऑन दिस एरर, आपके सामने वो हेल्प का पूरा विंडो खुल जाएगा, जिसमें आपको उस एरर से रिलेटेड जो भी चीजें वो बता दी जाएगी। आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। आप यहां नेक्स्ट में जाते हैं, सपोज ये नेक्स्ट एरर का जहां है वो दिखा रहा है प्रीवियस। ठीक है, अब यहां दिखा रहा है वैल्यू नॉट अवेलेबल एरर है ये। अच्छा, ऑप्शंस, कुछ ऑप्शन है, आप यहां सेटिंग कर सकते हैं अपने कि एरर आने के बाद क्या होना चाहिए। आप यहां पे जैसे रीसेट इग्नोर्ड एरर्स, तो आप यहां पे और इस ढंग से आप यहां से कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। चलिए मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूं, ये तो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा था ऐसे रेज्यूम कि एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या, आप इग्नोर कर दीजिए, वहां से इग्नोर हो जाएगा। जैसे अगला एरर है, आप यहां से इग्नोर कर दीजिए, वो आपके ऊपर है कि आप एरर को कैसे ट्रीट करना चाहते हैं। अगर आप यहां एडिट इन फार्मूला बार पे क्लिक कर देते हैं तो ये एरर आपका क्यों है ये आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सम ई लिखा हुआ है, तो सम को आप हटा दिए, ये देखिए आपका एरर खत्म हो गया। फिर आप यहाँ से ये देखिए एरर चेकिंग कंप्लीट हो गया। तो इस ढंग से आप अपने पूरे शीट पे जहाँ जहाँ भी आपने फार्मूला लगाया, लगाने को आपने एक बार बैठा और लगा दिया, उस समय आपको ध्यान नहीं रहा, लेकिन जहाँ जहाँ एरर है आप उसको एक दफ़ा फाइंड आउट कर सकते हैं और हिसाब से जो भी चीज़ है वो आप लगा सकते हैं। जबकि मैंने तो इफ एरर भी बता दिया है, आप उसका भी यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को अलग अलग फंक्शंस बताए जो कि बहुत ही बेसिक फंक्शंस थे और बहुत ही यूजफुल एंड पावरफुल फंक्शन थे। तो अगर आप लोगों को और भी कोई कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप लोग जो है, आप लोग जो भी डिमांड है आप लोगों का, जो भी रिक्वेस्ट है आप लोग वो लिख दें ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक एक कमेंट जो है वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास पहले पहुंच जाए। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे कि सब्सक्राइब जब करेंगे तो बेल बटन को भी क्लिक कर देंगे, हिट कर देंगे, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक डिलीवर हो सके। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखेंगे, और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। सो थैंक्स अ लॉट।